नमस्ते, आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पैका कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे वांट टू कन्फेस टू यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है एल्क, आपका दूसरा ऑप्शन है डॉग, आपका तीसरा ऑप्शन है व्हेल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एल्क कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू कन्फेस टू यू। टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं एट ऑफ कप्स, उसके बाद है जस्टिस कार्ड, द टावर कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है कम टू द एज एंड है ब्रीथ कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे ऑनेस्ट होना चाहते हैं, ओके, सच बोलना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके, बट ये इनकी पर्सनालिटी नहीं है, इनकी आदत नहीं है कि ये चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस कर पाएँ। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी इमोशनली अब्यूसिव हो सकता है ये इंसान, बट इस दौरान पे जो चीज़ ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये है कि ये इंसान अभी ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है या जो सडन लाइफ में जो बदलाव हुआ है आप दोनों के बीच में, जो आपके रिलेशनशिप में टकरार आई है या कुछ ना कुछ जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपका कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। बहुत बार टावर कार्ड ब्रेकअप्स की बात करता है, तो इस हिसाब से ये इंसान ये चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, ओके, स्पेशली ब्रेकअप के बारे में बात करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं ये इंसान। एंड ये इनकी पर्सनालिटी नहीं है, ओके, दे आर नॉट समवन जो इमोशंस के बारे में बात करे या चीज़ों को लेके बात करे, उस टाइप की पर्सनालिटी नहीं है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड ये बहुत एक मतलब अपने जो उनकी पर्सनालिटी है उससे अलग चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये इंसान इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू टॉक दिस आउट, ओके, मतलब बातचीत करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। प्रॉब्ली ये जो इंसान है दे वॉकड अवे, ओके, इस रिलेशनशिप से आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके थे लाइफ में। इनको लगा था कि हाँ द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या उनको लगा था कि लाइफ उनको अच्छी चीज़ें देंगी या बेटर पर्सन देगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द एट ऑफ कप्स। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही है एंड अभी समय आ गया है कि आपको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ा जाए। बट क्योंकि इस इंसान ने ये चीज़ आपके साथ की जिसके वजह से इनको फाइनली कर्मा मिल रहा है। इस दौरान पे ये इंसान अपने लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स फेस कर रहे हैं, सडन इवेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से सिचुएशंस उनको फोर्स कर रहे हैं ये रियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ कर्मा हो रहा है, ओके, दे फेसिंग कर्मा, कार्मिक सिचुएशन या ऐसे बहुत दे फेसिंग इट एंड बिग टाइम ये चीज़ फेस कर रहे हैं ये इंसान, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो चुकी है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये इंसान यूजुअली ऐसे इंसान नहीं है जो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, बट दे वांट टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं। प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको जगल किया होगा, कोई और भी था इस रिलेशनशिप में, वो सच्चाई सामने आई होगी। एंड ये चीज़ होने के बावजूद भी मे बी दे वॉन्ट टू टॉक दिस आउट, ओके, इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है ये इंसान। एंड जैसे मैंने बताया कि इस इंसान ने आपको जगल किया होगा, कोई और पिक्चर में था, बट इस दौरान पे ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस के बगल में है टावर कार्ड। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान से सुलह करना चाहते हो या चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बट ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आई फील लाइक फाइनली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा था, ओके, लाइक 4 to 5 years आपका रिलेशनशिप चला होगा विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बताया कि मे बी इस इंसान ने आपको जगल किया होगा या कभी आपको समय ही नहीं दिया, वो चीज़ हो सकता है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। बट कहीं ना कहीं
जो एनर्जी है वो मूविंग ऑन की एनर्जी है। एंड विद द टावर कार्ड दे फेसिंग कर्मा। इस दौरान पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनको चीज़ों को रियलाइज़ सिचुएशंस उन्हें फोर्स कर रही हैं चीज़ों को देखने के लिए, ये समझने के लिए कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था। एंड विद द कम टू द एज एंड ब्रीथ कार्ड, कम टू द एज न्यू स्टार्ट्स की बात करता है। तो उस हिसाब से ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट समय लग सकता है, सोच समझ के लेना चाहते हैं एंड चीज़ों को सुलह करना चाहते हैं। मतलब दे वांट कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी न किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, तो लाइक आई सेड, ये इंसान जो कन्फेस करना चाहते हैं वो आपके ब्रेकअप के बारे में है। दे वांट टू टॉक अबाउट इट, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू कन्फेस टू यू। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है डॉग। एंड टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स हैं वो है 8 ऑफ wands, 9 of swords, डेविल कार्ड, 3 of wands एंड है हाई प्रीस्टेस कार्ड। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है फॉक इन द रॉड एंड है ऑल दैट ग्लिटर्स। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि मे बी ये इंसान इस दौरान पे चीज़ों को बदलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक बदलाव चाहते हैं एंड इस इंसान में थोड़ा बदलाव आया होगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आप विश्वास नहीं करते हो। ओके, ये इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 9 ऑफ स्पॉट्स एंड विद द डेविल कार्ड। स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है आपको लेके। प्रॉब्ली ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे, वो चीज़ हो सकता है सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वेरी मच ऑब्सेस्ड विद यू। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये इंसान जैसे मैंने बताया कि बदलाव चाहते हैं आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इस इंसान को you've decided to walk away। आपको पता चल गया है कि ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक है एंड कहीं ना कहीं एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप रहा होगा। ओके, जिसकी वजह से आप ओके बहुत हो गया, आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, तो अभी तक मे बी आप दूसरी रिलेशनशिप में घुसे नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आप मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना है। यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, क्योंकि आप इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो या डिसाइड कर रहे हो कि मूव ऑन एनर्जी है। ओके, ये इंसान एनर्जेटिकली वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ओके यू वॉकिंग अवे, आप उनसे दूर जा रहे हो, आप फाइनली मूव ऑन कर पाओगे इनसे। ओके, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है उनके लाइफ में नहीं है। आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो, या मैं कह सकती हूँ अपना पावर वापस ले रहे हो। डेविल कार्ड बहुत बार ऐसे रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है जो बहुत टेम्पटिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, या ऐसे रिलेशनशिप्स जिससे आप नहीं निकल पाते हो। ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ जो रिलेशनशिप डेविल दिखाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन, फिज़िकल अट्रैक्शन, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, उस लेवल की कोडिपेंडेंसी दिखाता है। तो इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो डेफिनेटली है, बट देन आप ये चीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, या कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहा है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेके बहुत पोसेसिव हो सकते हैं, नेगेटिविटी बहुत हो सकती है, एंड देन देयर्स टू मच ऑफ डार्कनेस। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं विद द 9 ऑफ स्पॉट्स एंड विद द डेविल कार्ड, तो इस हिसाब से क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हो, इनके लाइफ में इस दौरान पे बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, या दे गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क पीरियड। वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट इस दौरान पे। एंड क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो फाइनली ये इंसान बहुत सोच रहे हैं सिचुएशन को लेके, एंड क्योंकि इंसान इतना सोच रहा है, उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ उन्होंने गलती की, क्या हुआ, एंड विद द डेविल कार्ड फाइनली दे आर रियलाइजिंग। ओके, कहीं ना कहीं वो चीज़ आइदर देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, बट आई फील वो रियलाइज़ कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो टॉक्सिक हैं, या वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट इट इज़ दे आर थिंकिंग अ लॉट, एंड
वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट, बट विद द डेविल कार्ड वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर अभी रियलाइज़ नहीं करेंगे, बट समय के बाद, थोड़े समय के बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि दे आर टॉक्सिक फॉर यू, एंड आपका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी अनहेल्दी था। ओके, तो बट जैसे मैंने बताया, ये इंसान एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते, बदलाव चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, दे वांट चेंजेस एंड दे वुड लाइक, ये इंसान आपको ऑब्सेसिवली टेक्स्ट कर सकते हैं, बार बार टेक्स्ट कर सकते हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइक लगातार टेक्स्ट करना एंड आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि आप बहुत हद तक इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते। ओके, मतलब इस इंसान को लेके आपके बहुत सस्पेशन है, कहीं ना कहीं शक बहुत हो सकता है इस इंसान के ऊपर, या ये शकी टाइप के होंगे। बट या आप इस इंसान को बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते, आपको नहीं लगता कि ये इंसान आपसे सच बोल सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये लगते होंगे, ये दिखते होंगे कि हाँ दे ट्रस्ट वर्दी, बहुत लॉयल है, बट यू नो आपको ये भी लगता है, मतलब ये इंसान दिखते कुछ और हैं बट है कुछ और, लाइक उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है कि इनिशियली आपने ये सोचा कि इंसान आपकी तरफ बहुत वफ़ादार है, बट लेटर ऑन आपको जाके पता चला कि आपकी तरफ बहुत नेगेटिव थे, या ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ओके, या इनके वर्ड्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बार बार इनके जो वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, मैच नहीं करते। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल ही इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते। प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको बैक स्टैप भी किया होगा, वो चीज़ हो सकती है। एंड इस दौरान पे जो पावर है वो आपके हाथों में है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको रुकना है या आगे बढ़ना है लाइफ में, क्योंकि एक मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन, बट अभी ऑलरेडी आपने सोच लिया है कि नहीं, लाइक यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। बट जैसे मैंने बताया कि ये इंसान बदलाव तो चाहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, भले ही ये जो टॉपिक है वो ये है कि कन्फेस करना है, बट आई डोंट थिंक ये इंसान कन्फेस करने वाले हैं इस चीज़ को लेके। ये आपको रेगुलरली टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑब्सेसिवली टेक्स्ट कर सकते हैं, बट ये इंसान कन्फेस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को ये छिपाना चाहते हैं, ये रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड भी है, एंड देन यू हैव अदर कार्ड्स एज वेल जो दिखा रहे हैं कि ये इंसान अपने थॉट्स को नहीं बताएंगे आपको। ओके, जो उनके डीपेस्ट थॉट्स हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, वो ये इंसान पूरी तरीके से आपकी तरफ वफ़ादार नहीं होंगे, या अपने थॉट्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ओके, पूरी तरीके से सच के साथ एक्सप्रेस नहीं करने वाले। एंड लाइक आई सेड, बदलाव तो चाहते हैं, बट ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करने वाले आपसे, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बट अगैन, बदलाव एंड पावर आपके हाथ में है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको रुकना है या आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है वेल कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू कन्फेस टू यू। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, यांग कार्ड, एंड है राउंड एंड राउंड। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी ओपिनियन सुनना चाहते हैं, आपकी राय सलाह लेना चाहते हैं ये इंसान। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है इस दौरान पे, बहुत ध्यान दीजिए कि आपको क्या सुनने में आ रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या आपको लाइक पता है, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत वक्त से ये इंसान सोच रहा है कुछ स्टार्ट करने का। ओके, आइदर खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ साइड में करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में भी आपकी राय सलाह लेना चाहते हैं। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड क्वीन ऑफ कप्स है,
वाटर की एनर्जी है, ओके, विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये मेरे लिए लव कार्ड्स हैं, ओके। तो मे भी प्यार के हिसाब से भी ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, तो वो चीज़ है विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड ये इंसान आपको बहुत वक्त से पसंद करते हैं। दे हैव बीन इन लव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत वक्त से ये आपको पसंद करते हैं एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये इंसान कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इस दौरान पे इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, ओके, पर इनको नहीं मालूम कि ओके अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। प्रॉब्ली इस इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत सारे मतलब आई फील लाइक बहुत सारी गलतियाँ की हैं या बहुत वेट किया है, ओके। मतलब जब अपॉर्चुनिटी सामने आई उस अपॉर्चुनिटी का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। प्यार से रिलेटेड हो सकता है एंड काम के हिसाब से हो सकता है। प्यार एंड काम एंड इन लाइफ में जो लाइफ के हिसाब से भी ये इंसान थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि दे आर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, चाहे वो प्यार में हो जाए या काम में हो जाए। अपने काम में भी इतने खुश नहीं हैं एंड प्यार के मामले में भी उनको लगता है कि इन्होंने मौका गंवा दिया है, दे हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। वो चीज़ मैं देख रही हूँ एंड कहीं ना कहीं ये इंसान अपने पास्ट में बहुत जीते हैं, ओके। तो मे बी अगर आप इनके पास्ट में रहे हो तो दे वॉन्ट टू कन्फेस कि दे स्टिल आर इन लव विथ यू। वो चीज़ है, ये लेट गो नहीं कर पाते हैं इंसान, ओके। चीज़ों को लेट गो करना इनके लिए आसान नहीं है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है बट उन अपॉर्चुनिटीज़ का इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया या सही वक्त पे फ़ायदा नहीं उठाया। हमेशा वेट करते रहे कि ओके अभी अच्छा वक्त आएगा एंड ये चीज़ें शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे या समथिंग लाइक दैट। एंड आई थिंक उसी हिसाब से उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी खोई होगी आपके साथ। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने किसी और को इन्फ्लुएंस करने दिया आपके रिलेशनशिप को। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड या लाइक देयर वाज समथिंग जो छुपा हुआ था एंड वो चीज़ सामने आई। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सामने आई बट आई फील लाइक कोई इन्फॉर्मेशन मिला, ओके, सम इन्फॉर्मेशन जो चीज़ सामने आई वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। ये इंसान इमोशनली थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, काम के मामले में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क बहुत एक्सपीरियंस या उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, उनको मालूम है कि वो बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं। बट प्यार के मामले में अभी भी बहुत इमोशनल हैं, अभी भी जो फर्स्ट लव है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ एंड बहुत सारे आई फील लाइक प्यार के मामले में ये कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए एंड उस चीज़ का बहुत पछतावा होगा, ओके। लाइक आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उस हिसाब से ये काफ़ी पछताते हैं कि इनको एटलीस्ट एक्सप्रेस करना चाहिए था, इनको एटलीस्ट बताना चाहिए था कि कितने इम्पोर्टेंट हो, क्या हो। मतलब इन्होंने वो चीज़ की नहीं है प्यार में, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लाइक आई सेड काफ़ी इमेच्योर हैं प्यार के मामले में एंड no matter what they age they're still immature in love, उस टाइप की एनर्जी है एंड बहुत सारे लेसन सीखे हैं। एंड ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं कि दे कीप कमिंग बैक टू यू। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, कुछ भी हो जाए, लाइक हमेशा दे ऑलवेज़ कमिंग बैक टू यू, उस टाइप की एनर्जी है। चाह के भी आइदर भुला नहीं पा रहे, जैसे मैंने बताया कि ये इंसान ईज़िली लेट गो नहीं कर पाते, दे होल्ड ऑन टू थिंग्स वेरी स्ट्रांगली एंड इस हिसाब से मे बी चीज़ें लाइक दे आर लिविंग इन देयर पास्ट, ओके। अभी भी वो अपने पास्ट में जी रहे हैं इंसान, एटलीस्ट अपने माइंड में दे आर स्टिल लिविंग इन देयर पास्ट कि पास्ट की चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, ये चीज़ बहुत अच्छा था, ये चीज़ सही थी, हर चीज़ लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वो उसी चीज़ का पछतावा है कि कभी अपने आप को प्यार में एक्सप्रेस नहीं कर पाए ये इंसान, ओके।
एंड विद द यांग कार्ड एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट है, ओके। भले ही दूसरों को झूठ बोल सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। काफ़ी मुंह फटाक हो सकते हैं ये इंसान, बट जो एनर्जी है ये अपने आप से झूठ नहीं बोलते, ओके। तो इस हिसाब से आई थिंक ये रियलाइजेशन बहुत पहले से ही है कि पसंद करते हैं, बट डेफिनेटली ये चीज़ इन्होंने छुपाया है। ग्रे की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो इस हिसाब से इस इंसान ने दे हैव हिडन थिंग्स, ओके, लाइक इस चीज़ के बारे में उन्होंने छुपाया है बहुत सारी क्लैरिटी। मतलब भले ही इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते, बट ये दूसरों को एक्सप्रेस नहीं करते, नहीं बताते कि ओके आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन या ये चीज़ मुझे मालूम है वगैरह। तो ओपनली अपने आप को दूसरों से एक्सप्रेस नहीं करते, बट अपने आप के साथ कभी झूठ नहीं बोलते। तो इस हिसाब से यही पछतावा चीज़, लाइक सम लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, पछतावा, या लाइक बहुत वेट कर लिया, बहुत मतलब जब मौका था तो मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, वो एनर्जी हो सकती है। एंड ये भी पछतावा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनमें इंटरेस्टेड थे, पर कभी इन्होंने किसी को भाव नहीं दिया, एंड उस चीज़ का भी पछतावा हो सकता है कि दे कुड हैव हैड बेटर रिलेशनशिप्स, बट क्योंकि ये अपने काम में व्यस्त थे एंड दूसरी चीज़ें हमेशा इनके लिए इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से लाइक दे हैव लॉस्ट फ्रेंड्स, दे हैव लॉस्ट पीपल हु लव देम, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो मे बी ये चीज़ हुआ होगा जहाँ पे आपने इस इंसान को बहुत भाव दिया होगा, या आपने इस इंसान को बहुत लाइक यू रियली लाइक देम, बट कभी उनसे वो चीज़ मिला नहीं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, एंड इसी चीज़ का पछतावा है इस इंसान को कि इनमें लोग इंटरेस्टेड थे, इनको लोग पसंद करते थे, बट इन्होंने कभी वो मतलब लाइक दे वर नेवर इंटरेस्टेड, या कभी भाव नहीं दिया, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एंड विद द एम्परर कार्ड, एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने बहुत कुछ सिखा दिया है इस इंसान को, ओके। बट अगैन अभी भी लाइक आई सेड, दे स्टिल लिविंग इन देयर पास्ट। तो इस हिसाब से ये अपनी गलतियाँ सुधारना तो चाहते हैं, बट अगैन लाइक आई डोंट सी इट हैपनिंग, ओके। ये चीज़ हो नहीं रही है क्योंकि लाइक आई सेड अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।